ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारों के अपने ग्रह भी हैं। क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान किया है। ये सोचना कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। अगर धरती पर जीवन शुरू हो सकता है तो कहीं और क्यों नहीं? हमारे ग्रह पर जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां अनोखी नहीं हो सकती। शायद जीवन एक कॉस्मिक फिनोमिनन है जो पूरे ब्रह्मांड में हवा में उड़ते हुए बीजों की तरह फैला हुआ है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारे समय के सबसे आकर्षक साइंटिफिक एंडेवर्स में से एक है। इसमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। अगर हमें पृथ्वी से परे जीवन का सबूत मिलता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। लेकिन अगर हमें वहां कोई दूसरा जीवित प्राणी कभी नहीं मिलता है तो भी यह खोज महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन की प्रकृति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इन सब में हमारी जगह के बारे में मूलभूत प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करती है। पेंस्पर्मिया का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज को एक कदम आगे ले जाता है। यह बताता है कि धरती पर जीवन शायद यहीं पैदा नहीं हुआ होगा। इसकी बजाय जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स या खुद जीवन भी ब्रह्मांड में कहीं और से धरती पर लाया गया होगा। कल्पना कीजिए कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों पर सवार होकर अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और अंततः एक युवा रहने योग्य पृथ्वी पर उतरते हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन पेंस्पर्मिया का विचार सदियों से चला आ रहा है। हाल के दशकों में वैज्ञानिक खोजों ने इस कभी दूर की कौड़ी लगने वाले विचार को बल दिया है। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। इन्हें इंटरस्टेलर क्लाउड्स, धूमकेतुओं और उल्कापिंडों में पाया गया है। इससे पता चलता है कि जीवन के इंग्रेडिएंट्स धरती के लिए यूनिक नहीं हैं, वे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ कैसे पहुंचे और क्या वे अपने साथ जीवन के बीज भी ला सकते थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पेंस्पर्मिया का थ्योरी ढूंढने की कोशिश करता है। पेंस्पर्मिया को समझने के लिए इसे प्स्यूडो पेंस्पर्मिया नामक एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट से अलग करना जरूरी है। दोनों थ्योरीज जीवन के इंग्रेडिएंट्स के अंतरिक्ष से आने के विचार से जुड़े हैं, लेकिन वे एक की एस्पेक्ट में अलग हैं। पेंस्पर्मिया अपने शुद्धतम रूप में यह प्रस्तावित करता है कि वास्तविक लाइफ फॉर्म्स संभवतः एक साधारण माइक्रोबियल रूप में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते हैं और पृथ्वी पर जीवन बोते हैं। इसमें बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स शामिल हो सकते हैं जो यात्रा से बचने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर हो, या और भी जटिल जीव जिनकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। दूसरी ओर स्यूडो पेंस्पर्मिया बताता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन खुद जीवन नहीं, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए। इन मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स या न्यूक्लियोबेसेस ने तब हमारे ग्रह पर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे इस तरह से सोचें, पेंस्पर्मिया एक कॉस्मिक बेकरी से पूरी तरह से बेक्ड केक प्राप्त करने जैसा है, जबकि स्यूडो पेंस्पर्मिया आपके दरवाजे पर सभी इंग्रेडिएंट्स डिलीवर्ड करवाने जैसा है और आपको अभी भी केक खुद बेक करना है। हालांकि दोनों थ्योरीज आकर्षक हैं, लेकिन जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ के लिए उनके अलग अलग निहितार्थ हैं। जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अंतरिक्ष से आ सकते हैं। यह विचार 20वीं सदी के मध्य में ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज के कारण आगे बढ़ा। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट, ने 1952 में वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने अर्ली अर्थ पर मौजूद परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का प्रतिनिधित्व करने वाले पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को मिलाया और बिजली की चिंगारियों के जैसा मिश्रण बनाया जो बिजली की नकल करता है। आश्चर्यजनक रूप से एक्सपेरिमेंट ने अमीनो एसिड्स का उत्पादन किया जो प्रोटीन के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ने जीवन नहीं बनाया, लेकिन इसने प्रदर्शित किया कि अर्ली अर्थ पर मौजूद माने जाने वाले कंडीशंस में सिंपलर इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उत्पन्न हो सकते हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग ने जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोल दिया।
भाग 5 कॉस्मिक मैसेंजर्स उल्कापिंड। जबकि मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ने पृथ्वी पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के निर्माण के लिए ठोस सबूत दिए, पजल का एक और दिलचस्प टुकड़ा सचमुच आउटर स्पेस से आया, उल्कापिंड। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से उग्र डुबकी से बच जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज की संरचना की एक झलक प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक उल्कापिंड मर्चिसन उल्कापिंड, जो 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा, ने अंतरिक्ष से उत्पन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के विचार का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए। मर्चिसन उल्कापिंड एक कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट है, एक प्रकार का उल्कापिंड जो कार्बन कंपाउंड्स में समृद्ध है। उल्कापिंड के विश्लेषण से 90 से अधिक विभिन्न अमीनो एसिड्स का पता चला, जिनमें कुछ टेरेस्ट्रियल लाइफ में नहीं पाए जाते हैं। इस खोज ने सुझाव दिया कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, अर्ली सोलर सिस्टम में मौजूद थे, संभवतः पृथ्वी के बनने से पहले भी। मर्चिसन उल्कापिंड का महत्व अमीनो एसिड्स की उपस्थिति से कहीं आगे जाता है। इसमें न्यूक्लियोबेस भी थे, जो डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो जीवन की जेनेटिक सामग्री है। इस खोज ने इस विचार को और बल दिया कि जीवन के इंग्रेडिएंट्स पृथ्वी पर अंतरिक्ष से पहुंचाए जा सकते थे, जो प्स्यूडो पैंसपर्मिया की अवधारणा का समर्थन करता है। भाग 6 अंतरिक्ष मिशन और जीवन की उत्पत्ति की खोज। अंतरिक्ष में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज उन उल्कापिंडों से आगे तक फैली हुई है जो पृथ्वी पर आते हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों ने धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से नमूने एकत्र करने के लिए मिशन शुरू किए हैं। नासा के स्टारडस्ट मिशन ने कॉमेट वाइल्ड 2 से धूल के कण एकत्र किए। नमूनों से ग्लाइसिन, एक अमीनो एसिड की उपस्थिति का पता चला। जैक्सा ने क्षुद्र ग्रह इटोकावा से नमूने एकत्र करने के लिए हायाबुसा मिशन लॉन्च किया। मिशन 2010 में सफलतापूर्वक लौटा। इन कणों के विश्लेषण से अमीनो एसिड सहित ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति का पता चला। ईएसए के रोजेटा मिशन ने कॉमेट 67P का अध्ययन किया। उन्होंने दिखाया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे सोलर सिस्टम में आम हैं। भाग 7 ओसिरिस रेक्स बेनू के रहस्यों को उजागर करना। जबकि पिछले मिशनों ने धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की संरचना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, 2016 में नासा द्वारा शुरू किया गया ओसिरिस रेक्स मिशन जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज को एक कदम आगे ले गया। इसका लक्ष्य पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह बेनू, एक कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह, को इस मिशन के लिए चुना गया था, क्योंकि यह अर्ली सोलर सिस्टम का एक अवशेष है, संभवतः उस युग के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को संरक्षित करता है। ओसाइरिस रेक्स, जिसका अर्थ है ऑरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगुलिथ एक्सप्लोरर, को बेनू के साथ मिलन, उसकी सतह का अध्ययन, नमूने एकत्र करने और विश्लेषण के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2020 में ओसाइरिस रेक्स सफलतापूर्वक बेनू की सतह पर उतरा, चट्टानों और धूल का खजाना इकट्ठा किया। अंतरिक्ष यान 2021 में अपने कीमती माल को पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए बेनू से रवाना हुआ। सैंपल कैप्सूल सितंबर 2023 में यूटा रेगिस्तान में उतरने वाला है। ओसाइरिस रेक्स मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मॉन्यूमेंटल उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बेनू के नमूनों में अर्ली सोलर सिस्टम, ग्रहों के निर्माण और जीवन की उत्पत्ति की हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। भाग 8 बेनू की बाउंटी के निहितार्थ। वैज्ञानिक समुदाय ओसाइरिस रेक्स सैंपल कैप्सूल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इन प्रिस्टीन नमूनों के विश्लेषण से अर्ली सोलर सिस्टम और जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि मिलेगी। वैज्ञानिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति की खोज में रुचि रखते हैं। इन अणुओं को प्रिस्टीन अवस्था में पाना जीवन के इंग्रेडिएंट्स के प्रचुर मात्रा में होने का समर्थन करेगा। ओसाइरिस रेक्स मिशन ने बेनू की संरचना के बारे में सुराग प्रदान किए हैं। रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशंस ने बेनू की सतह पर हाइड्रेटेड मिनरल्स की उपस्थिति का खुलासा किया। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। बेनू पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज और पास्ट वाटर के प्रमाण स्यूडो पैंसपर्मिया के मामले को मजबूत करेंगे। इन निष्कर्षों का जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में जीवन के अस्तित्व की संभावना पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाग 9 खोज जारी। ओसिरिस एपेक्स। ओसाइरिस रेक्स मिशन सैंपल रिटर्न के साथ समाप्त हो रहा होगा।
लेकिन जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता को समझने की खोज जारी है। इंजीनियरिंग के एक उल्लेखनीय कारनामे में नासा ने मिशन का विस्तार किया है। अंतरिक्ष यान का नाम बदलकर ओसाइरिस एपेक्स कर दिया है, जिसका अर्थ है ओसाइरिस एपोफिस एक्सप्लोरर। बेनू सैंपल कैप्सूल को छोड़ने के बाद ओसाइरिस एपेक्स पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह अपोफिस का अध्ययन करने के लिए एक नई यात्रा शुरू करेगा। अपोफिस एक संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह है जो 2029 में पृथ्वी के करीब पहुंचेगा। ओसाइरिस एपेक्स इस करीबी अप्रोच के तुरंत बाद अपोफिस के साथ मिलन करेगा। इसकी सतह, संरचना और क्षुद्र ग्रह पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन करेगा। ओसाइरिस एपेक्स मिशन हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हर मिशन, हर खोज हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और पृथ्वी से परे जीवन के अस्तित्व की क्षमता को समझने के करीब लाती है।